लेकिन इस समय दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। महायुति की बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा, एकनाथ शिंदे शामिल हैं। करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं और इन 1.5 घंटों से गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बैठक चल रही है। इस बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे शामिल हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम का जल्द ऐलान हो सकता है और इस बैठक में ही सब कुछ साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे दोनों रेस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन अब मंत्रियों को लेकर मंथन है। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली में अमित शाह के साथ इस समय शिंदे, फडणवीस और पवार तीनों की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यह अमित शाह के घर की तस्वीर है, जिसमें आप प्रफुल्ल पटेल, जेपी नड्डा, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सभी आपको नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर काफी कुछ कहती है। तो अब महाराष्ट्र की राजनीति आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महायुति की यह बैठक 1.5 घंटे से चल रही है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार मीटिंग में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ इस बैठक में तय होगा कि कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। हम आपको सीधे दिल्ली, मुंबई हमारे 2 संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। ये महत्वपूर्ण पिक्चर अंदर की अब से कुछ देर पहले की ताजी पिक्चर दिखा रहे हैं। बैठक यहां चल रही है अभी भी। और लीजिए, अशोक सिंघल और मुस्तफा शेख हमारे दोनों संवाददाता दिल्ली, मुंबई से जुड़ चुके हैं। अशोक, ऐलान तो शायद ना हो, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को लेकर ही इस बैठक में चर्चा हो रही है या मंत्री भी तय होंगे, बंटवारा भी होगा? क्या कुछ हो रहा है? क्या अंदर से कोई जानकारी आपके पास आ पाई है अशोक? देखिए, बिल्कुल 9:50 पे एकनाथ शिंदे यहाँ सबसे पहले पहुंचने वालों में थे, जिनकी जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मीटिंग अलग से करीब आधा घंटा इन तीनों की मीटिंग हुई। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार पहुंचे और उसके बाद सबकी इकट्ठी मीटिंग हुई। और खास बात यह कि एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद है इस बैठक में, सुनील तटकरे भी मौजूद है, जिसके यहाँ पे सुनील तटकरे के यहाँ अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी वहाँ पहुंचे थे। करीब 1 घंटा वहाँ पे उनके घर पे रहे, उसके बाद वहीं से यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन जहाँ तक बात है इस मीटिंग की, इस मीटिंग में सरकार के फॉर्मेशन को लेके, मंत्रालयों को लेकर के और मुख्यमंत्री को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि कल एकनाथ शिंदे ने साफ तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री जो तय करेंगे उनको मंजूर होगा। और इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई थी। तीनों को बुलाया गया था, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को। तो आज तय हो जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा विधायक दल की बैठक में क्या मुख्यमंत्री के नाम का नाम तय हो जाएगा अशोक? उसमें तय किया जाएगा मुख्यमंत्री। और क्या देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अशोक? देखिए, प्रबल संभावना है देवेंद्र फडणवीस को लेकर के। तमाम चर्चाएं हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम काडर हो, बीजेपी की महाराष्ट्र यूनिट हो, बीजेपी के अंदर एक इस बात पर पूरा जोर दिया जा रहा है कि इस बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस इन नामों में सबसे आगे है मुख्यमंत्री बनने की। अगर बीजेपी की तरफ से ये नाम आगे आता है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी चाहती भी यही है। एकनाथ शिंदे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अजीत पवार ने पहले ही कह दिया था कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी प्रकार का, और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। और देवेंद्र फडणवीस इन सब में सबसे आगे है मुख्यमंत्री बनने वाला रेस में। अशोक, हमारे साथ राहुल गौतम भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, आपके पास आए उससे पहले एक बार फिर से हम राहुल गौतम के पास भी आपको लिए चलते हैं। राहुल, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है, बैठक अभी तक चल रही है, सब लोग अंदर हैं, क्या समझें हम? देखिए, इसी बैठक में आधे घंटे तक एकनाथ शिंदे अकेले जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ चर्चा करते रहे, क्योंकि जाहिर तौर पर बीजेपी को जिस तरीके का मैंडेट मिला है, अब इस बात की पूरी संभावना है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी से होगा। तो शायद उनको समझाने में उस आधे घंटे का उपयोग किया गया। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे
की जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर उसको आप डिकोड करना चाहें तो वो जी। साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको जो डिसीजन है वो कन्वे कर दिया गया है, और जो इबारत लिखी हुई है सामने दीवार पर, उसके बारे में उनको बता दिया गया है कि अगला मुख्यमंत्री, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है बीजेपी को, तो बीजेपी की तरफ से होगा। अभी ये मीटिंग चल रही है। आप इस बात की कम संभावना है कि जो नाम है अगला मुख्यमंत्री का वो इस मीटिंग में बताया जाए। हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को ये बता दिया जाए कि जो मुख्यमंत्री होगा वो कौन सी पार्टी से होगा, जो डेप्यूटी मुख्यमंत्री होगा वो कौन सी पार्टी से होगा, या पोर्टफोलियो एलोकेशन, इसको लेकर चर्चा हो। आप ये मान के चलिए कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो सकती है। बीजेपी के ऑब्जर्वर्स मुंबई जाकर तमाम विधायकों से मिलकर उसके बाद घोषणा हो सकती है। कोशिश होगी बीजेपी की भी कि जो घोषणा है वो दिल्ली से ना होकर महाराष्ट्र की धरती पर मुंबई से ये घोषणा हो। और अभी भी ये मीटिंग चल रही है। सबसे आखिर के अंदर अजीत पवार और एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे। आधे घंटे तक अकेले में चर्चा हुई एकनाथ शिंदे से। तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद उनको कन्विंस करना वो बड़ा काम है, उसमें शायद उनसे अकेले में बातचीत हुई। पीयूष मिश्रा हमारे एक और संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। अशोक, राहुल और पीयूष 3 हो गए और हम उसके बाद आपको मुंबई लिए चलेंगे। पीयूष, क्या ऐसा भी हो सकता है, अब ये तो तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की प्रबल संभावना, ये भी सच है, लेकिन क्या पीयूष ऐसा भी हो सकता है कि मराठा समुदाय पर भी चर्चा हो रही हो, ये भी दिमाग में हो? ऐसा कुछ हम विचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं पीयूष? बिल्कुल कर सकते हैं सैयद। उसका कारण यह है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सरप्राइजेस देने में माहिर है, और हमेशा ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो जिनको जनता के बीच में ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी नहीं हो। जैसे हम राजस्थान की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक नया चेहरा निकल के सामने आ जाएगा और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हमें वो तस्वीर भी आज याद है जब वसुंधरा राजे ने राजस्थान में ब्रिजलाल जी की के नाम का अनाउंसमेंट किया था, तो उनके चेहरे की भी हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनके नाम का अनाउंसमेंट जो है पार्टी कर देगी। तो ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है वो सरप्राइजेस देती है, और ये महाराष्ट्र में भी हो सकता है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस इस वक्त सबसे उनके वो फ्रंट रनर है और चर्चा उन्हीं के नाम की सबसे ज्यादा इस वक्त हो रही है। लेकिन कल रात में गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात विनोद तावड़े के साथ हुई थी, और उस मुलाकात में सूत्रों ने हमको ये बताया कि विनोद तावड़े से गृहमंत्री ने ये समझने की कोशिश की थी कि अगर नॉन मराठा चेहरा बनाया जाए तो उससे बीजेपी को कितना नुकसान या कितना फायदा हो सकता है। उसके बाद से कई अटकलें जो है वो लगनी शुरू हो गई। हालांकि अभी तक अगर सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर हैं और उनके नाम पर लगभग मुहर लग सकती है। लेकिन इसके साथ ही नया चेहरा कोई आ सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं हो सकती। 2 उप मुख्यमंत्री होने की बात लगभग साफ है शिवसेना की तरफ से, एनसीपी की तरफ से। ये फैसला आज रात की बैठक में ले लिया जाएगा, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि कल बीजेपी के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो यहां से मुंबई जाएंगे, और उसके बाद विधायक दल की बैठक बीजेपी की होगी, और नेता चुनने के बाद सरकार बनने की प्रक्रिया भी महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगी। जी सही, बिल्कुल ठीक है पीयूष। मुस्तफा, देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे फ्रंट रनर है, नाम का ऐलान भी हो सकता है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, क्या इन दोनों की भूमिका अब देख रहे हैं आप? बिल्कुल सईद, आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा हो रही है कि जो इस पूरी जो बैठक से तस्वीरें सामने आई है उसमें आप देखिए एकनाथ शिंदे का जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी सीरियस नजर आ रहा है, और अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कि काफी चीजों का उस मीटिंग में क्या हो रहा है उस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पास देवेंद्र फडणवीस। हमारे साथ अशोक, राहुल, पीयूष और मुस्तफा, हमारे 4 संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। दिल्ली से 3, एक मुंबई से, और महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर चल रही। देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत हैं और एकनाथ शिंदे, तीनों वहां पर मौजूद हैं।